बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कहा कि वो पाकिस्तान आएगा, लेकिन उस सूरत में जब पाकिस्तान में कोई डील हो रही होगी ईरान के साथ। मैंने आपसे पहले अर्ज किया था और बार बार कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी का क्रेडिट किसी को नहीं देगा, हत्ता कि अपने नायब सदर तक को नहीं देगा। जब जंगबंदी होगी और जब कोई मामला किसी समझ जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप उसका क्रेडिट खुद लेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज डोनाल्ड ट्रंप को हुआ है अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप को कितनी बड़ी फेस सेविंग लेकर दे सकते हैं आसिम मुनीर साहब, ये मुनसिर है आसिम मुनीर और ईरान के बीच में होने वाली बातचीत में। देखें, जो अमरीकी पैगामात लेकर आसिम मुनीर साहब गए ईरान में और वो पैगामात और मशवरे उन्होंने ईरान को दिए, उसके बदले में ईरान के पास भी एक डील का खाका मौजूद है। वो चीजें मैं आपको पिछले वीलॉग में बता चुका हूं। अब सादी बात यह है कि जंगबंदी हो चुकी है, जिसके ऊपर ईरान की पहली और बड़ी शर्त थी कि लबनान के अंदर फौरी तौर पे जंगबंदी की जाए, तो वहां पे जंगबंदी हो गई। जंगबंदी का जो अनाउंसमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ इस तरीके से किया कि मेरी बात हुई है लबनान के सदर से। लबनान के सदर का नाम जोसेफ ऑन है। मेरी लबनान के सदर से बात हुई है और इसराइल के वज़ीर आज़म से बात हुई है और मैंने जंगबंदी करवा दी है। ये मेरा फख्र है कि मैं इससे कबल 9 जंगें हल करवा चुका हूं और ये मेरी 10वीं जंग है जिसे मैं हल कर रहा हूं। इन दोनों को व्हाइट हाउस में बुलवा रहा हूं। 1983 के बाद पहली मर्तबा इनके बामकसद मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो लड़ाई हो रही है वो इसराइल और हिजबुल्लाह में हो रही है, इसराइल और लबनान की हुकूमत में नहीं हो रही। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इसराइल और लबनान की हुकूमत के हो रहे हैं। लबनान की हुकूमत भी हिजबुल्लाह के खिलाफ है और इसराइल भी हिजबुल्लाह के खिलाफ है। और जो इलाका जहां पे हिजबुल्लाह मौजूद है वो साउथ लबनान है। ये वो एरिया है जहां पे इसराइल ने अटैक किया हुआ है, यहां पे हिजबुल्लाह की अक्सरियत है। मैं जरा थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूं, आपको समझ आ जाएगा कि हिजबुल्लाह की लबनान में हुकूमत नहीं बनने दी गई। लबनान में हुकूमत जो है वो उससे हिजबुल्लाह को बाहर रखा गया है, मगर अवामी हमायत सबसे ज्यादा हिजबुल्लाह के पास है। अब अगर आप तादाद के हिसाब से देखें तो 32% शिया कम्युनिटी है लबनान में, 31% सुन्नी कम्युनिटी है, 16% ईसाई कम्युनिटी है, 7.6% यूनानी आर्थोडॉक्स हैं, 5.5% लबनान में जो है वो द्रूज हैं। तो ये इस तरह उनकी जो है बाकी जातें मिला के तो वो पूरा हो जाता है उनका 100%। लेकिन सबसे बड़ी कम्युनिटी अहले तशी की है और उनकी अक्सरियत जो है 95% के करीब वो हिजबुल्लाह से वाबस्ता है। जबकि जो सुन्नी अहबाब हैं उनकी जब अक्सरियत देखी जाती है तो 33-34% वो भी हिजबुल्लाह के हमायती हैं और बाकी जगह से भी हिजबुल्लाह को हमायत मिलती है। तो हिजबुल्लाह सबसे तगड़ी बड़ी जमात है वहां पे, लेकिन वो हुकूमत से बाहर है। और वो क्यों हुकूमत से बाहर आपको आइडिया होगा, क्योंकि देखें 16% आबादी है ईसाई और जोसेफ ऑन जो है वो वहां के ईसाई सदर हैं इस वक्त लबनान के। ये वहां की सेटलमेंट भी है, लेकिन ये चले अच्छा है, जमहूरियत में सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन लड़ाई इसराइल की हिजबुल्लाह के साथ हो रही है और सुलह इसराइल की लबनानी हुकूमत के साथ हो रही है। लेकिन अच्छी बात है कि सुलह हो रही है और ये ईरान का एक बड़ा मुतालबा था। ईरान की जानिब से एक सीनियर सहाफी हैं जिनको आपने बहुत सुना और उनकी बातें बहुत ज्यादा आप देखते भी रहे सोशल मीडिया पे, हर जगह पे। ये ईरानी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद मरांडी, इन्होंने ये दावा किया है, इनको आप बहुत देखते रहे हैं, कि मुझे ये मालूम हुआ है कि गुज़िश्ता रात जब नेतन्याहू ने जंगबंदी के मुआहदे की पासदारी नहीं की तो ईरान ने अमेरिका को यह बता दिया था कि अगर लबनान में जंगबंदी का फौरी तौर पर ऐलान ना किया गया तो ईरान इसराइली हुकूमत पर हमला कर देगा। इस दबाव ने सूरत हाल पर असर डाला और जंगबंदी के ऐलान की राह हमवार की गई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अपने खाते डाल लिया कि जनाब मैंने 10वीं जंग रुकवा दी है। तो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के दिल में एक ख्वाहिश है कि अमन का नोबेल इनाम उन्हें किसी तरह मिल जाए। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम मिले या ना मिले, वो इसकी नामजदगी करने वाले पाकिस्तानियों के पास आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नामजदगी की थी। ट्रंप ने तारीफ की फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ की। पाकिस्तानी मीडिया ने फील्ड मार्शल का ही नाम छापा है, शहबाज शरीफ किसी खाते में ही नहीं है। शहबाज शरीफ को तो तस्वीर से भी बाहर निकाला हुआ है पाकिस्तानी मीडिया ने कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम इंसान है।
ईरान डील हो गई तो पाकिस्तान जा सकता हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो ईरानी सदर को फिर आना पड़ेगा इस मामले के लिए। देखिए, अगर एक तरफ से अमेरिकी सदर आ रहा है तो दूसरी तरफ से ईरानी सदर को मौजूद होना चाहिए ताकि हम पल्ला लोगों के बीच में बातचीत हो। क्या इसमें अमेरिका कुछ हासिल करेगा? आज से पहले अमेरिका का किरदार रहता था मॉनिटर का, अमेरिका का किरदार रहता था हेडमास्टर का, वो बाकियों के बीच में सुलह करवाता था और ऊपर टॉप पे बैठता था। लेकिन अब पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान सुलह करवा रहा है और अमेरिका ईरान के साथ बैठेगा, जिन्हें वो किसी खाते में नहीं लेते थे। ये मुज़ाकरात हो भी जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है, उसे कुछ फेस सेविंग मिल भी जाती है। तो अमेरिका के अंदर मीडिया जितना आजाद है वो डोनाल्ड ट्रंप को और उसके नैरेटिव को उड़ा कर रख देगा। ये मैं जानता हूं ना, और आप भी जानते हैं, और आप होता हुआ देखेंगे भी कि अमेरिकन मीडिया कितना आजाद है और वो डोनाल्ड ट्रंप की क्या गत बनाएगा जब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से होकर वापस जाएगा और ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब करके वापस जाएगा। बहरहाल इस्राएली वज़ीर आज़म का क्या बनेगा? वो भी लड़ाई का एक फरीक है, लेकिन वो तो पाकिस्तान नहीं आ सकता क्योंकि पाकिस्तान उसको तस्लीम ही नहीं करता। और ईरानी सदर या उनकी हुकूमत तो किसी सूरत भी इसराइल के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, उनके साथ नहीं बैठेंगे, उनके साथ बात नहीं करेंगे। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप को ही आना पड़ेगा, कुछ फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप लेने की कोशिश करेगा, कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस बनाई जाएंगी। तो अगर ट्रॉफी उठाने डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आया भी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सूरत को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक एंट्री डाल के निकल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और फिर पाकिस्तानी ढोल पीटते रहेंगे, ये कहेंगे जनाब हम डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आए, हमने कमाल कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारा कुछ होगा। पाकिस्तान के हालात इससे बदल जाएंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपना रवैया तब्दील नहीं करेगी। ट्रंप ने एक खुशखबरी सुनाई अपने सुनने वालों को। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान एटमी हथियार ना रखने पर रजामंद हो गया। भी ये तो आयतुल्लाह अली खामनाई, जिन्हें शहीद कर दिया अमेरिका ने और इसराइल ने बमबारी करके, वो तो अपनी जिंदगी में फतवा दे चुके थे कि ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। तो ईरान तो पहले दिन से कह रहा है कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा, और ये फतवा भी उनके पास मौजूद था। और आयतुल्लाह अली खामनाई की जिंदगी में तो ये हो नहीं सकता था क्योंकि फतवा दिया हुआ था उन्होंने, और ये अमेरिकन को शायद आइडिया नहीं है कि फतवे की अहमियत क्या है। बहरहाल उन्हें खुद ही शहीद कर दिया, और अब ये जो है वो ड्रम बीटिंग कर रहे हैं कि जनाब हमने ईरान को मना लिया, ईरान रजामंद हो गया कि अब वो एटमी हथियार नहीं रखेगा। हालांकि इसके ऊपर पहले से उनके पास एक फतवा मौजूद था। तो फेस सेविंग है ना, डोनाल्ड ट्रंप कभी यहां से फेस सेविंग हासिल करने की कोशिश करते हैं, कभी वहां से फेस सेविंग हासिल करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल जो एक जंगबंदी का टाइम था इसराइल और लेबनान के बीच में, उसमें मैं आपको एक खबर दे देता हूं कि वो डेडलाइन खत्म होने के 30 मिनट बाद भी चंद देहातों में ये रिपोर्ट हुआ है कि इस्राएली फौज लगातार हमला कर रही है। देखिए, वो लबनानी हुकूमत को भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है अगर हिजबुल्लाह को मारती है इस्राएली फौज मखसूस एरियाज में, क्योंकि लबनानी हुकूमत की भी हिजबुल्लाह के साथ मुखालफत है, कोई अच्छे ताल्लुकात वहां पे उनके साथ भी नहीं है। नाज़रीन, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग हुई है और हैरान कुन सूरत बन गई, और ये बड़ी टाइट वोटिंग हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती थी। वोटिंग इस बात पे करवाई जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जो जंग है वो खत्म करे, इसकी ये करारदाद थी। इसके ऊपर वोटिंग करवाई जा रही थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर शुरू कर दिया ईरान के खिलाफ, उस जंग को खत्म किया जाए। 213 के मुकाबले में 214 वोट मिले डोनाल्ड ट्रंप को, यानी एक वोट का फर्क पड़ा है। और एक डेमोक्रेटिक रुकन है जेरेड गोल्डन, उसने डोनाल्ड ट्रंप के हक में वोट डाल दिया। हालांकि इसकी पार्टी डेमोक्रेट है, ये रिपब्लिकन का भी नहीं है, और डेमोक्रेट होने के बावजूद इसने डोनाल्ड ट्रंप के हक में वोट डाल दिया। अब इसे इस वक्त अमेरिका में बहुत गालियां पड़ रही हैं। पूरी कांग्रेस और पूरा मुल्क इसके खिलाफ हो गया कि ये इसराइली लॉबी के जेरे असर आकर ये ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग का हिस्सा बन गया, और इसने वोट डाल दिया उस चीज के हक में जिसके खिलाफ करारदाद पेश की गई थी। तो यही वो एक वोट है जिसने सूरत को बदल दिया। नाज़रीन, अब जरा पाकिस्तान के अंदर खबरें हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। इमरान खान साहब से मिलने के लिए कोई भी रहनुमा अडयाला जेल के बाहर कल नहीं पहुंचा। किस किस का नाम गया हुआ था, जरा नाम आपको पहले पढ़ के सुना देते हैं कि वो लोग जिन्हें नाम दिया गया था उनमें इंतजार हुसैन पंजूथा, डॉक्टर बाबर ऐवान, सरदार लतीफ खान खोसा, हामिद रजा खान एडवोकेट, और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर घोर।
ये वो लोग हैं जिनके नाम दिए गए थे कि इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडियाला जेल जाना है, लेकिन ये लोग इतने मायूस हैं कि ये इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडियाला जेल के बाहर भी नहीं आए, ये मिलने के लिए गए ही नहीं। अब इन्हें पैगाम आ जाता है कि जाने का कोई फायदा नहीं, आपको नहीं मिलवाएंगे। फर्ज करें ये नहीं गए तो इससे एक तासुर तो बन गया कि भाई इनकी दिलचस्पी नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट पे भरोसा करते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने मिलवाना होगा तो मिलवा देगी, नहीं मिलवाना होगा तो हम जाने की भी तकलीफ नहीं करेंगे। पहले सुहेल अफरीदी साहब जाते थे, उन्होंने 10-12 चक्कर लगाए अडियाला के, उसके बाद वो भी नहीं गए, वो प्रेशर भी खत्म हो गया। ऐसा लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बहुत मायूस हो गई है, हालात यहां तक पहुंच गए। तहरीक इंसाफ मफामत करना चाहती है, इमरान खान साहब मुजामत करना चाहते हैं, और तहरीक इंसाफ के लोगों की सूरत देखते हुए इमरान खान साहब ने एक पैगाम भिजवाया था, शायद आप लोग वो पैगाम भूल गए। इमरान खान ने अपनी बहनों से कहा था कि मेरी बहनों से कहना मेरे लिए आवाज उठाए, कोशिश करें। तो इसका मतलब क्या है, वो कैसे आवाज उठा सकती हैं? वो अडियाला के बाहर जा सकती हैं, वो पाकिस्तानियों को कह सकती हैं खड़े हो जाओ हमारे भाई के लिए, अपने लीडर के लिए। वो बैन अवी मीडिया के ऊपर आवाज उठा सकती हैं, वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे आवाज उठा सकती है, वो लोगों को ये कह सकती हैं कि आप निकले और निकल कर एहतजाज करें इमरान खान के हक में। इसके अलावा और वो क्या कर सकती हैं? जब वो ये सारा कुछ करती हैं या मुजामत की बात करती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ हो जाती है। देखिए, जब नून लीग ज़ेरे अताब थी ना, तो नून लीग ने एक नारा लगाया था, नून लीग ने कहा था कि मुजामत होगी तो मफामत होगी, और फिर हमने देखा कि उन्होंने मुजामत की और उसके बाद मफामत की, और ऐसी मफामत की कि आज जूते पॉलिश कर करके वो बेहतरीन इक्तदार में आ गए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो मुजामत के मूड में बिल्कुल नहीं है। लीडरशिप ये दावा करती है या ये गिला करती है कि लोग नहीं निकलते। देखिए, ये तो अपनी नाकामी का एतराफ है कि आपसे लोग नहीं निकलते। ये एक मानी हुई हकीकत है जिसे इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन भी मानते हैं कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है। अब जब एक आदमी इतना मकबूल है कि वो जेल से बैठकर 2/3 अक्सरियत ले गया, एक आदमी इतना मकबूल है कि उसके बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं कि उसकी मकबूलियत का हम मुकाबला नहीं कर पा रहे, अगर इलेक्शन हो गया तो हम तबाह हो जाएंगे। इतने मकबूल आदमी की पार्टी में होते हुए भी अगर आप अवाम को नहीं निकाल सकते तो ये तो आपकी बहुत बड़ी नाकामी है। आप तो अपनी नाकामी का एतराफ कर रहे हैं। देखिए, लोगों को निकालने के लिए सबसे पहले आपको खुद निकलना पड़ता है। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझनी पड़ेगी। उन्हें लगता है कि वो घर से निकलेंगे और लोग बाहर बैठे होंगे सड़कों पे और हम जाके उनको ज्वाइन कर लेंगे, तो ऐसे नहीं होता। इमरान खान साहब ने चंद महीनों में जलसों की 50 की थी। मुझे याद भी याद है 2022 में मैंने उसके ऊपर वीलॉग किया था कि आज इमरान खान के जलसों की 50 हो गई है। जब इमरान खान जैसा आदमी जो बहुत मकबूल है पाकिस्तान में, उसको पूरा पाकिस्तान जानता है, उससे भी लोगों को निकालने के लिए 50-60 जलसे करने पड़ते हैं, तो फिर आप किस खेत की मूली है? आपको भी लोगों को निकालने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन ये लोग कोशिश नहीं कर रहे। इन्हें लगता है कि इमरान खान के नाम पे इन्हें दोबारा वोट मिल जाएगा, तो इतना जोर लगाने की जरूरत क्या है? अब खैबर पख्तूनख्वा में एक जलसे का जिक्र हो रहा है कि 19 तारीख को वहां पे जलसा किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और यह दावा किया गया है, ये कॉल इमरान खान की जानिब से है। तो देखते हैं वहां पे जो सियासतदान है खैबर पख्तूनख्वा के, वो कितने बड़े पैमाने पर अवाम को निकाल सकते हैं। क्या वो एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं जलसे में? क्या वो इस मायूसी को दूर कर सकते हैं? ये सारे सवालात का जवाब हमें 19 तारीख के जलसे की शाम को मिल जाएगा। और जो आप 19 तारीख को या 20 तारीख को वीलॉग देखेंगे उसमें सारी तफसीलात मैं आपके सामने रख दूंगा। इमरान खान साहब ने एक और हुक्म दिया था। उन्होंने कहा था कि एक नई सियासी जमात रजिस्टर्ड करवाई जाए, क्योंकि देखिए हालात का कोई पता नहीं है। आप इलेक्शन में जाएं, दोबारा इंतखाबी निशान ना हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? क्या दोबारा से ये इलेक्शन लड़ेंगे? चूल्हे के ऊपर, जूते के ऊपर, केतली के ऊपर, घड़ियाल के ऊपर, गाजर, मूली और बैंगन के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे? या इन्होंने एक निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ना है? तो एक पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान ने कहा था रजिस्टर करवाएं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने या इमरान खान साहब के पार्टी के लोगों ने अभी तक वो पॉलिटिकल पार्टी जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं की। गिलगित बल्तिस्तान में और आजाद कश्मीर में इलेक्शन सर पे आ गए, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कोई नई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड नहीं की। अब बुशरा बीबी की सेहत बहुत खराब हो गई है, इसके बारे में एक रिपोर्ट है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं सूरत हाल। बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी की गई है और मुख्तलिफ टीवी चैनल पे पाकिस्तान में यह इतला दी गई और यह सरकारी जराये से खबर जारी की गई है
कि अडयाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी मुकम्मल कर दी गई और ये बताया गया जराये के मुताबिक कि साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दाईं आंख की सर्जरी रावलपिंडी के एक अस्पताल में मुकम्मल की गई है। ऑपरेशन 1.5 घंटे तक या इससे ज्यादा टाइम तक जारी रहा और इमरान खान साहब की अहलिया की एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें इंकशाफ हुआ था कि इनकी बीनाई भी मुतासिर हो रही है और फिर पिम्स अस्पताल के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर थे उन्होंने आकर देखा और उसके बाद फिर उन्होंने रिकमेंड किया कि इनकी आंख की सर्जरी करवाई जाए। अब मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां और चीजें वगैरह उनको रिकमेंड कर दी गई हैं, ड्रॉप्स वगैरह दे दिए गए हैं कि इनका इलाज किया जाए। तो हालत के बारे में कहा जा रहा था कि उनकी भी तशवीशनाक है। ये ऐसा क्या कर रहे हैं इनके साथ जेल में कि इनकी आंखें जाया हो रही हैं। इमरान खान की दाईं आंख की बिनाई हुकूमती जराये के मुताबिक 85% चली गई है। बुशरा बीबी की भी आंख की बिनाई जा रही है, उनकी आंख की भी सर्जरी करनी पड़ी है। ये कौन सा ऐसा तजुर्बा था कि इमरान खान की आंख की हालत मजीद खराब है। और यह भी बताया था कि इमरान खान ने कहा कि तुम मेरे सामने बैठे हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा। ये इमरान खान साहब की जो दाईं आंख है उसकी हालत यहां तक पहुंच गई है। फिर इमरान खान की बहनों ने कहा कि हम 2.5 माह से एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से चेकअप करवा दें। अगर आपने इमरान खान के साथ कुछ गलत नहीं किया और कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे तो फैमिली और जाती मुआलिजीन की मौजूदगी में चेकअप करवा दें। माहिरीन कहते हैं कि इमरान खान को कुछ दिया जा सकता है जिसकी वजह से क्लॉटिंग हुई है। इमरान खान एक सेहतमंद आदमी है, वर्जिश करने वाला आदमी है। ऐसे आदमी के साथ इस लेवल का खराबी हो जाना, उनकी क्लॉट्स बनना शुरू हो जाना ब्लड में, ये बहुत गैर मुतवक्के बात है। तो माहिरीन ये कहते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा दिया जा रहा है। देखिए, आंख का मसला इमरान खान साहब को हुआ, बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी हुई। अब सनम जावेद सेम चीज के ऊपर, सनम जावेद पे बहुत गुस्सा है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा है, मैं जानता हूं। और जिस तरह अहकाम दिए गए थे कि हर हाल में सनम जावेद चाहिए, जो मर्जी कर लो उसको पकड़ के लाना है। फिर अली अमीन की हुकूमत थी वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, सनम जावेद वहां से बाहर निकलती हैं और फिर उसके बाद उनकी मुखबरी होती है और वो वहां से उनको अगवा कर लिया जाता है और अगवा करके उनको पहुंचा दिया जाता है लाहौर में। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। तो ये सनम जावेद के साथ हुआ, तो उस पर भी बहुत गुस्सा है। उसकी भी एक आंख जो है वो रिपोर्ट हो रही है कि वो ठीक नहीं है। यास्मीन राशिद साहिबा ने रिपोर्ट किया, बताया, उन्होंने कहा जी हमने कहा डॉक्टर से चेक करवाया, उन्होंने कहा डॉक्टर बुध को आएगा। फिर बताया कि डॉक्टर 2 हफ्ते के बाद आएगा। तो 2 हफ्ते के बाद सनम जावेद की आंख चेक करवाएंगे। यानी उनका भी एक ऐसा नुकसान हो रहा है, पता नहीं वो रिकवर होगा या नहीं होगा। बहरहाल ये चीजें अब नॉर्मल हो चुकी हैं। उनकी बहनों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। वो बेचारी दोबारा से, मंगल का दिन था, मुलाकात के लिए पहुंची, क्योंकि यहाँ पे आसिम मुनीर साहब का ऑर्डर है और एक जिद है निजाम की कि नहीं मिलने देना, तो नहीं मिलने दिया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, पता नहीं कहाँ खड़ी थी। वहां पे तो इमरान खान की बहनें अकेली खड़ी थी, चंद लोग थे उनके साथ। यानी अडियाला के बाहर जो तादाद है लोगों की वो कम होती जा रही है। इमरान खान की कैद तन्हाई, इमरान खान का बेगुनाह जेल में होना, इमरान खान के ऊपर जाली मुकदमात, इमरान खान को कैद तन्हाई में रखना और किसी से ना मिलने देना, फिर उनकी आंख का खराब हो जाना, फिर उनको इलाज के लिए छुपा के रात के अंधेरे में बाहर लेकर आना, ये सारी चीजों को मौजूदा निजाम ने इतना नॉर्मलाइज नहीं किया जितनी सहूलतकारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन चीजों को इतना नॉर्मल ले रही है, इतना नॉर्मल ले रही है जैसे कि बहुत रूटीन की बात है, मसला ही कोई नहीं है। यानी नवाज शरीफ का मुझे याद है कि छोटा सा कोई मामला हो जाता था ना, कोई झूठ भी बोल देता था डॉक्टर, तो पाकिस्तान के अंदर मीडिया के ऊपर आग लग जाती थी। हर तरफ रोला पड़ जाता था, हर 10 मिनट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, हर तरफ लोग निकल आते थे, रोला डाल देते थे। और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर यानी इमरान खान के पास मकबूलियत की वो मिराज है इस वक्त पाकिस्तान में, जिसका नवाज शरीफ सारी जिंदगी कभी सोच भी नहीं सकते थे। यानी नवाज शरीफ का ख्वाब, किसी भी लीडर का ख्वाब होता है कि वो इस लेवल का मकबूल हो जाए। तो इमरान खान साहब इतने मकबूल हो गए, लेकिन आज कोई भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी में से उनके लिए उठने को तैयार नहीं है। पीटीआई ने सुहेल अफरीदी से शिकवा शुरू कर दिया है। सुहेल अफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बनाया था और ये सोचकर बनाया था कि नौजवान है, निकलेंगे, काम करेंगे, जोर लगाएंगे, स्ट्रीट मूवमेंट बनाएंगे, एक मोमेंटम कायम करेंगे, जो अली अमीन गंडापुर उस वक्त नहीं कर पा रहे थे। लोग उनके बहुत खिलाफ हो गए थे, मायूसी बहुत फैल गई थी। तो अब जो है अहमद खान न्यादी, जो इमरान खान साहब के अजीज रिश्तेदार हैं, उनकी सिक्योरिटी के मामलात को देखते थे और इमरान खान के बहुत करीबी भी हैं। इनको कोई लालच वालच नहीं होगा इमरान खान से।
इन्होंने कौन सा कोई मिनिस्टर बन जाना है या कोई और काम करने हैं, ये सिर्फ इमरान खान की सिक्योरिटी किया करेंगे, पहले भी वही करते थे, वो रिश्तेदारी के चक्कर में साथ है। उन्होंने कहा जी हम 6 महीने से सुहेल अफरीदी से पूछ रहे हैं कि हमें इमरान खान की रिहाई का रोड मैप दे दें, लेकिन उन्होंने इमरान खान को फुटबॉल बना लिया है। सुहेल अफरीदी अचकजई के पास भेज देता है, अचकजई जुनेद अकबर के पास भेज देता है, और वो बैरिस्टर घोर के पास भेज देता है। अब मर्दान में उन्होंने फुटबॉल को उठाकर अडयाला जेल भेज दिया है कि जब तक इमरान खान कोई लाया अमल नहीं देते हम कुछ नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहाँ लाया अमल देना? इमरान खान की बहन ने पहले कहा था कि इमरान खान कभी ये नहीं कहेगा कि सारी कौम मेरे लिए या मेरी रिहाई के लिए बाहर निकल आए। ये तो फैसला आपको खुद करना है कि आपको इमरान खान चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरा, अडयाला में इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, कोई बातचीत करेगा तो इमरान खान साहब को कोई पैगाम बाहर आएगा ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। बाड़ा में नाजरीन जब ड्रोन हमला हुआ और उसके नतीजे में वहां पे नुकसान हो गया तो लोग एहतजाज कर रहे थे। अब लोग एहतजाज कर रहे थे, मुजाहिरीन पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। अब ये खैबर पख्तूनख्वा है, अगर देखें पंजाब में जो पुलिस करती है या सिंध में या बलूचिस्तान में जो पुलिस करती है उसकी जिम्मेदार अगर वहां की सूबाई हुकूमतें हैं, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ पुलिस करती है उसकी जिम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। एक तो ड्रोन हमला होता है जिसके बारे में इमरान खान ने मना किया, दूसरा ड्रोन हमले का मुकदमा दर्ज नहीं होता जो इमरान खान साहब का हुक्म है, तीसरा जो लोग मुजाहरा करने निकलते हैं उनको पुलिस ही गोलियां चला देती है। तो कहां है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वो क्यों अजीबोगरीब काम कर रही है? यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हाल ही में उन अफसरान को नवाजा है और जबरदस्त किस्म के ओहदे उनको दिए हैं जिन अफसरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े थे, जिन्होंने मुकदमा दर्ज किए, जिन्होंने इलेक्शन चोरी किए, जिन्होंने छापे मारे, गिरफ्तारियां की। उन अफसरान को हाल ही में बहुत नवाजा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। नंबर 1 तो ये बात आप ध्यान में रखें। नंबर 2, बिल्कुल एक खामोशी है, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं। ये कहा गया कि हम नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए, वो मामला भी जो है वो कहीं गायब हो गया, समझ ही नहीं आई वो किधर